मौलाना अरशद मजहरी का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोग इसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश बता रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ राजनीति है कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूं ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। और अगर नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। आज फिर एक बार जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने आंख उगल दी। अल फलाह यूनिवर्सिटी के मामले में मौलाना ने जो बयान दिया है उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन पहले चलिए थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के, क्योंकि ये मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं है बल्कि एक बड़ी कंट्रोवर्सी से भी जुड़ा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी हरियाणा के फरीदाबाद जिले में धौज गांव में सिचुएटेड एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ये 1997 में अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में शुरू हुई थी, जो अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है। ट्रस्ट का हेडक्वार्टर दिल्ली के ओखला में है और इसका चांसलर जावेद अहमद सिद्दीकी है। 2014 में हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत इसे यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला, जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी। यूजीसी ने इसे 2015 में मान्यता दी। कैंपस करीब 70 एकड़ में फैला है और यहाँ इंजीनियरिंग, मेडिसिन, फार्मेसी, पैरामेडिकल साइंसेज जैसे कोर्स चलते हैं। खास बात यह है कि ये यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी और अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स, खासकर मेवात बेल्ट के बच्चों के लिए बनाई गई थी, ताकि उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया का अल्टरनेटिव। रिसेंटली वाइस चांसलर डॉक्टर भूपेंद्र कौर आनंद है। लेकिन हाल ही में ये यूनिवर्सिटी हेडलाइंस में आई एक बड़े टेरर मॉड्यूल कनेक्शन के कारण। नवंबर 2025 में दिल्ली के रेड फोर्ट के पास एक ब्लास्ट हुआ, जिसमें 13 लोग मारे गए। जांच में पता चला कि ब्लास्ट से जुड़ी कार यूनिवर्सिटी के मेडिकल कैंपस पार्क में थी और 3 डॉक्टर्स उमर उन नबी, मुजम्मिल अहमद गवाई और शाहीन सईद, जो यहाँ एमबीबीएस पढ़ते थे, टेरर एक्टिविटीज में शामिल थे। फरीदाबाद के धौज और फतेहपुर तागा गांव से 3000 किलो से ज्यादा एक्सप्लोसिव्स बरामद हुए, जो यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों के किराए के घरों से मिले थे। अब इसी कंट्रोवर्सी के बीच मौलाना अरशद मदनी ने साफ साफ कहा, अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जो कार्रवाई हुई, ये शिक्षा पर हमला नहीं है, बल्कि मुस्लिम संस्थानों को डराने धमकाने की गंदी राजनीति है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से ही सरकारें मुसलमानों को कमजोर करने में लगी हुई हैं। एक कार्यक्रम में मौलाना साहब ने बहुत दर्द भरा बयान दिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में मुसलमान मेयर बन सकता है, लंदन में सादिक खान मेयर बन सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में कोई मुसलमान अपनी बनाई हुई यूनिवर्सिटी का चांसलर तक नहीं बन सकता। अगर बन भी जाए तो आजम खान की तरह जेल में ठूस दिया जाएगा, इकबाल साहब की तरह उसकी औलाद को जेल में डाल दिया जाएगा। जहां कहीं भी मुसलमानों का कोई संस्थान दिखता है, सरकार उस पर इस तरह टूट पड़ती है जैसे वो देश का सबसे बड़ा खतरा हो। आज देख लो अल फलाह यूनिवर्सिटी का हाल क्या हो रहा है। लोग जेल में सड़ रहे हैं, कितने साल गुजर जाएंगे किसी को पता नहीं। मौलाना ने आगे कहा, आजादी के बाद से हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि सरकार मुसलमान को सिर उठाने नहीं देना चाहती है कि मुसलमान के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाए। और अफसोस की बात यह है कि आज सचमुच पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूं ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। मौलाना अरशद मजहरी का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोग इसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश बता रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ राजनीति है।
आप इस पूरे मामले पे क्या सोचते हैं? क्या सच में मुस्लिम संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है या ये सिर्फ एक पक्ष की बात है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और जानते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।